अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिफरेंट लैन प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को डिस्कस किया। अब इन नेटवर्क्स में आपस में जो मेन पर्पज़ है नेटवर्क क्रिएट करने का, वो मेन पर्पज़ यही है कि डिफरेंट डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन करवाई जाए। अब स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं तो डेफिनेटली वो आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती हैं, एक मेथड को फॉलो करती हैं, एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म को फॉलो करती हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेशन करती हैं। और किसी मेथड को यूज़ करते हुए जो कम्युनिकेशन होती है नेटवर्क के अंदर, उसको आप नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। वो कोई भी रूल हो सकता है। जैसे आपने रिंग टिपोलॉजी पढ़ी थी, तो रिंग टिपोलॉजी में टोकन पासिंग स्कीम के थ्रू कम्युनिकेशन होती थी, तो आप रिंग टिपोलॉजी में टोकन पासिंग स्कीम को उस नेटवर्क का प्रोटोकॉल कह सकते हैं, उस नेटवर्क का कम्युनिकेशन मेथड कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो सेट ऑफ रूल्स जो आप किसी नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन के लिए डिफाइन कर देते हैं और उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, डाटा सेंड और रिसीव करती हैं, तो उस चीज़ को आप नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। अब आपके पास इस क्वेश्चन में, आज के लेक्चर में आपके पास सिर्फ लैन प्रोटोकॉल्स को हमने डिस्कस करना है कि लोकल एरिया नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल कितने होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास लैन प्रोटोकॉल्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आपके पास ईथरनेट है, टोकन रिंग है और ARC नेट है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ईथरनेट क्या होता है। सिंपली 2 चीज़ें हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने चैप्टर नंबर 6 या 7 उसमें आप 3 चीज़ें पढ़ेंगे: इंटरनेट, इंट्रानेट, ईथरनेट और एक्स्ट्रानेट। ये डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स हैं। इंटरनेट आप सिंपली कह सकते हो कि वाईफाई के थ्रू आपको जो नेट आ रहा है वो आपका इंटरनेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर आपका एक्स्ट्रानेट होता है, फिर आपका ईथरनेट भी एक चीज़ होती है। ईथरनेट भी एक तरह का नेटवर्क है, एक प्रोटोकॉल को हम ईथरनेट कहते हैं। ये जो आप केबल के थ्रू नेटवर्क कनेक्शन आप देते हो, इंटरनेट की फैसिलिटी डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान जो आप केबल्स के थ्रू देते हो, उसको आप ईथरनेट भी कह सकते हैं। लेकिन इधर ईथरनेट आपका एक प्रोटोकॉल है, लैन प्रोटोकॉल, हम इसको प्रोटोकॉल के लिहाज से ही डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो मोस्ट कॉमनली आपका प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो आपका ईथरनेट है। इसमें आपके पास हाई स्पीड नेटवर्क केबल यूज़ होती है और आपके पास बस टिपोलॉजी यूज़ होती है। अब हाई स्पीड नेटवर्क केबल आपके पास, आपको पता है आपके पास नेटवर्क केबल्स 3 तरह की हैं: फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल। आपने हाई स्पीड नेटवर्क या कम्युनिकेशन केबल यूज़ करनी है और सेकंड वन आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, बस टिपोलॉजी को यूज़ करना है। अब स्टूडेंट्स, बस टिपोलॉजी को आपने डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। बस टिपोलॉजी में आपके पास क्या होता है, एक सेंट्रल लाइन होती है। सेंट्रल लाइन या मेन केबल से डिवाइसेस आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। और आपके जो एंड नोड्स होते हैं वो टर्मिनेटेड एक डिवाइस है, उसके थ्रू आपके क्लोज होते हैं। उसको आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं कि बाहर से आने वाले सिग्नल्स को वो रोकती है, या जब आपको रिसीव करने होते हैं बाहर के सिग्नल्स, नेटवर्क के बाहर आपको रिसीव करने हैं सिग्नल्स, वो आप रिसीव भी कर सकते हैं, कैच भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी उस बस के थ्रू होती है, मेन लाइन के थ्रू होती है। अब डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हुए, डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हुए आप कम्युनिकेशन डिवाइसेस की आपस में करवा सकते हैं। लेकिन बस के थ्रू हमेशा एक टाइम में एक डिवाइस ही कम्युनिकेशन करवा सकती है। सबसे पहले आपकी जो बस है उसका फ्री होना ज़रूरी है। अगर किसी डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना है
तो मेन लाइन को उसको सबसे पहले चेक करना होगा कि आया कि वो जो मेन लाइन मेन बस है वो फ्री भी है या नहीं। अगर वो स्टूडेंट्स आपके पास बस फ्री होगी तो डिवाइस क्या करेगी, अपना डाटा उस बस के ऊपर छोड़ देगी और डाटा ट्रैवल करेगा आपकी डेस्टिनेशन डिवाइस तक। जब वो डाटा आपकी डेस्टिनेशन डिवाइस को रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद आपकी बस जो है वो फ्री हो जाएगी और आपके पास दूसरी डिवाइस डाटा सेंड और रिसीव कर सकेगी। इस तरह से भी हो सकता है कि आप दो डिवाइसेस को एट अ टाइम कम्युनिकेट करवा रहे हों, कि दो डिवाइसेस एक टाइम पे डाटा सेंड भी कर रही हों और रिसीव भी कर रही हों। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ईथरनेट में इस तरह का मैकेनिज्म यूज़ करेंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आपके पास कल्यूजन होगी, डाटा लॉस होगा, आपका डाटा एक्यूरेटली सेंड और रिसीव नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स, जिस मैकेनिज्म में, जिस टिपोलॉजी में, जिस फॉर्मेट, जिस लेआउट, जिस मेथड, जिस पैटर्न के अंदर आप बस को चेक करते हो कि वो केबल, वो बस फ्री है या नहीं है, उस मैकेनिज्म को आप कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन कहते हैं। कि आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं एक बस के साथ अटैच हैं और आपने सेंस करना है कि आया कि वो पाथ, वो बस फ्री है या नहीं। और इसको कोलिजन डिटेक्शन कहते हैं कि हम कोलिजन को डिटेक्ट करते हैं कि आपका डाटा आपस में कोलाइड या आपस में टकराता नहीं है और वो लॉस नहीं होता। अब स्टूडेंट्स, आपके पास जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड है इस प्रोटोकॉल में, ईथरनेट में, वो आपके पास बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आप 10 मेगाबिट्स पर सेकंड डाटा से लेके 100 गीगाबिट्स पर सेकंड डाटा या उससे भी ज़्यादा डाटा आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं। यानी कि 10 MBs डाटा से लेके 100 GB डाटा या उससे भी ज़्यादा का डाटा आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो लैन प्रोटोकॉल है वो आपके पास टोकन रिंग है। टोकन रिंग आपके पास ये भी मोस्ट वाइडली यूज़ होता है आपका लैन नेटवर्क के अंदर, लैन प्रोटोकॉल है। अब टोकन रिंग आपके पास प्रोटोकॉल किस तरह का स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है कि आप डिवाइसेस को एक रिंग की फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट करवा लेते हो। रिंग की फॉर्म में आपने रिंग टिपोलॉजी अगर पढ़ी हुई है, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अटेंड किया हुआ है तो उसमें रिंग टिपोलॉजी को मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अगर आपको रिंग टिपोलॉजी आ जाए या टोकन रिंग आ जाए तो दोनों की डिस्क्रिप्शन को आप एक जगह पे लिख सकते हो, वो दोनों पे बिल्कुल एक्यूरेट होगा क्योंकि दोनों का काम सेम है। टोकन रिंग भी उसी प्रोसीजर को कहते हैं और रिंग टिपोलॉजी में भी सेम काम हो रहा होता है जैसे टोकन रिंग में। अब स्टूडेंट्स, आपके पास एक रिंग की शक्ल में डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। अब इस रिंग में जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इन्होंने भी आपस में क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। और इस कम्युनिकेशन को भी एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करवाते हुए आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन करवाना है डिवाइसेस के दरमियान। अब स्टूडेंट्स, इस मेथड के अंदर टोकन पासिंग स्कीम्स को आप यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करवाते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 डिवाइसेस इस नेटवर्क में कनेक्टेड है। अब इन 4 डिवाइसेस की आपस में आपने क्या करवानी है, कम्युनिकेशन करवानी। अब स्टूडेंट्स, वो डिवाइस कम्युनिकेट इस नेटवर्क में कर पाएगी जिसके पास क्या होगा, टोकन होगा। जिसके पास टोकन की एक्सेस होगी वही एट अ टाइम नेटवर्क को यूज़ कर सकेगी। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि इस नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक डिवाइस नेटवर्क को एक टाइम पे एक्सेस कर सकती है। सिंपली इस नेटवर्क के अंदर, टोकन रिंग नेटवर्क के अंदर या रिंग टिपोलॉजी के अंदर सिर्फ सिंगल डिवाइस ही नेटवर्क को एक्सेस करवा सकती है एक टाइम के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास जो डिवाइस 1 है उसके पास टोकन है, तो स्टूडेंट्स डिवाइस 1 क्या करेगी, अपना डाटा ट्रांसमिट कर देगी नेटवर्क के अंदर और ये डाटा आपका सर्कुलर फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में मूव करेगा, ट्रैवल करेगा। जब तक वो डेस्टिनेशन डिवाइस को या डेस्टिनेशन एड्रेस पे रिसीव नहीं हो जाता उतनी देर तक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल वापस नहीं जाएगा।
सेंडिंग डिवाइस के पास, जब सेंडिंग डिवाइस या रिसीविंग डिवाइस जब डाटा के पैकेट को रिसीव कर लेगी और उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल पीछे सेंडिंग डिवाइस को सेंड करेगी, सेंडिंग डिवाइस जब एक्नॉलेजमेंट सिग्नल रिसीव करेगी और उस वक्त वो क्या करेगी, उस टोकन को रिलीज़ कर देगी। जब उस टोकन को रिलीज़ कर देगी तो नेटवर्क के अंदर टोकन क्या होगा, रोटेट होगा। जिस डिवाइस ने डाटा सेंड और रिसीव करना होगा जिस डिवाइस ने डाटा को सेंड करना होगा वो उस टोकन को अपने पास रख लेगी और डाटा को क्या करेगी, सेंड करेगी। तो इस तरह से टोकन रिंग या रिंग टिपोलॉजी के अंदर इस मैकेनिज्म, इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन होती है। तो ये था आपके पास आपका दूसरा लैन प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स, लास्ट आपका जो लैन प्रोटोकॉल है वो आपके पास ARC नेट है। ARC स्टैंड्स फॉर अटैच्ड रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क होता है जिसके साथ रिसोर्सेज क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके पास ये भी एक तरह का लैन प्रोटोकॉल है, लेकिन इसमें बाउंड किया जाता है कि इसमें या तो आप ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर सकते हो या आप कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो टिपोलॉजी आपने यूज़ करनी है इसके अंदर वो आपने स्टार टिपोलॉजी यूज़ करनी है। अगर मैं स्टार टिपोलॉजी की डिस्क्रिप्शन आपसे पूछूं, बिल्कुल सिंपल सी थी कि उसमें स्टार टिपोलॉजी में आप स्टार की फॉर्म में नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाते हैं डिवाइसेस को। अब ऐसा नेटवर्क स्टार नेटवर्क कहलाता है जिसमें एक हैंडलर होता है, मैनेजर होता है, यानी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल आपका एक स्टार टिपोलॉजी की ही तरह का होता है। यानी कि आपके पास जो कम्युनिकेशन होती है इस प्रोटोकॉल में वो सारी की सारी क्लाइंट्स के दरमियान सर्वर के थ्रू होती है, यानी कि दरमियान में एक मैनेजर होता है, हैंडलर होता है, और ये मैकेनिज्म आपके पास ARC नेट कहलाता है। आपके पास जो ARC नेट होता है स्टूडेंट्स, वो कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत स्लो होता है। जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड है वो आपके पास 2.5 MBs होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2.5 मेगाबिट्स पर सेकंड आपके पास डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड है। ये नेटवर्क, ये प्रोटोकॉल आपके पास पॉपुलर इस वजह से है कि आपके पास बहुत इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत सस्ता नेटवर्क होता है, बहुत आसानी के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन मीडिया जो है, कम्युनिकेशन पाथ जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने अभी तक जो आपको कम्युनिकेशन पाथ बताए हैं वो दो तरह के बताए हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल। इन दो फिजिकल मीडिया को, कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज़ करते हुए आप कम्युनिकेशन करवाएंगे ARC नेट प्रोटोकॉल के साथ। आपके पास अगर आप डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं अप टू 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, तो आपको ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल पेयर केबल के जगह आपको फाइबर ऑप्टिक्स केबल को यूज़ करना पड़ेगा। और जो ही आप फाइबर ऑप्टिक्स केबल को यूज़ करेंगे तो आपके पास नेटवर्क, जो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क है या आपका ये सिंपल जो नेटवर्क जो आपने ARC नेट जो आपने क्रिएट किया होगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स केबल ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ आप, अगर आपने एफिशिएंट नेटवर्क लेना है तो यहाँ आप टोकन रिंग ले सकते हैं, या जो सबसे पहला आपके पास प्रोटोकॉल था ईथरनेट, उसको आप ले सकते हैं कम्युनिकेशन करवाने के लिए। अब स्टूडेंट्स, इसी से आपके पास जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथरनेट के मेथड्स हैं, यानी कि ये जो आप कम्युनिकेशन करवाते हो ईथरनेट के साथ, जिसमें आपने हाई स्पीड कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ किया, उसके बाद आपने बस टिपोलॉजी यूज़ की, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं नेटवर्क को एक्सेस करने के, वो देखते हैं। फर्स्ट वन आपके पास है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ये आपने पीछे भी अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया अभी कि इसमें सबसे पहले हम पाथ को चेक कर लेते हैं कि क्या वो फ्री है या नहीं। जब पाथ आपका फ्री होता है तो डिवाइस जो है वो डाटा सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। उसके बाद दूसरी डिवाइस को जब तक कम्युनिकेशन करना है तो उसको वेट करना पड़ेगा आपके पाथ के फ्री होने का। तो इस मेथड को हम, इस ट्रांसमिशन मोड को हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कैरियर सेंस।
अब कैरियर सेंस में क्या होता है, आपके पास इस मेथड में, इस मैकेनिज्म में आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है डिवाइस को। फॉर एग्जांपल 5 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं नेटवर्क के अंदर, तो हम क्या कहते हैं कि हर डिवाइस के पास 5 मिनट हैं डाटा को सेंड और रिसीव करने के। तो स्टूडेंट्स हर डिवाइस 5 मिनट के लिए नेटवर्क को यूज़ कर सकेगी, नेटवर्क को एक्सेस कर सकेगी। तो ये जो आपके पास मेथड होता है इथरनेट का नेटवर्क को एक्सेस करने का, ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कैरियर सेंस, इसको ये कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट और लास्ट वन आपके पास है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन रेजोल्यूशन। अब आपने क्या किया, वो जो आपके पास कोलिजन हो रही थी डिवाइसेस में, जो कम्युनिकेशन के दौरान डाटा आपस में टकरा रहा था, उसको आपने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया। तो ये आपके पास टेक्निक आ गई कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन रेजोल्यूशन। इस मेथड में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस आपके पास सेम टाइम पे वो कम्युनिकेशन कर सकती हैं। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि आपके पास जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो इस मेथड, इस प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही होती है। यानी कि सेंडर डाटा सेंड भी कर रहा होता है उसी टाइम पे और रिसीव भी कर रहा होता है। तो आपके पास ये था स्टूडेंट्स आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।